अच्छा तो जनाब दूसरा पार्ट शुरू हो गया। दूसरे पार्ट के शुरू होते ही मैं आपको बताऊं कि जो चुड़ैल है वो पूरे गांव का मुहासरा करती है, पूरे गांव को छान मारती है, पूरे गांव के एक एक घर को देखती है। अलबत्ता उसको घर में कोई नहीं मिलता क्योंकि लोगों को पता चल जाता है चुड़ैल गांव में आ चुकी है और वो अब लोगों को परेशान करेगी और लोगों से जो है तो लोगों को तंग करेगी। इसी वजह से लोग जो हैं तो वो अपने घरों से चले जाते हैं और फिर क्या नाम इसका दूसरे शहर में जाके वो आबाद होना शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ, मैं किससे बात करूँ, यहाँ तो कोई है ही नहीं जिससे मैं बात करूँ, जिससे मैं तंग करूँ, जिससे मैं जड़ूँ। ऐसा करती हूँ किसी दूसरे गांव में चले जाती हूँ, वहाँ जाकर उधर के लोगों को तंग करती हूँ। अभी कमला चुड़ैल ये सोच ही रही होती है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। चलो ऐसा करती हूँ दूसरे गांव में चली जाती हूँ, वहाँ पर बहुत सारे आबादी है और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं तंग करूँगी और जिन्हें मैं परेशान कर सकूँगी। वो लोगों की छतों के ऊपर उड़ रही होती है और उड़ते उड़ते वो यहाँ वहाँ देख रही होती है। कभी वो इधर देखती है, कभी वो उधर देखती है, कभी वो क्या देखती है कि इतने में रामू काका उसके सामने आए थे। रामू काका को पकड़ने की कोशिश करती है पर रामू काका डर के मारे बहुत तेज भागता है, इतने तेज भागता है वो फिर भी उसके पीछे जाती है। अलबत्ता उसको पकड़ नहीं पाती। रामू काका भागता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है, कोई है, कोई है की आवाज़ें लगा रहा होता है। अलबत्ता कोई बचाने के लिए नहीं आता क्योंकि वहाँ पर कोई होता ही नहीं है इसलिए। और रामू काका को जैसे पकड़ने के लिए आगे जाती है, रामू काका जल्दी से भाग भाग के जंगल में चला जाता है। जंगल में जाते ही चुड़ैल के झुंड से टांगें छल हो जाती हैं और वो रामू काका को पकड़ने के लिए नीचे ज़मीन पर आग गिरती है। रामू काका की जान बच जाती है और चुड़ैल नाकाम हो जाती है और इस तरह वो फिर दोबारा से अपने अकेलेपन का मुजाहरा करते हुए कभी एक जगह से दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह और फिर कभी चौथी जगह, इस तरह ही वो घूमती रहती है। सारा दिन गुजर जाता है लेकिन कोई बंदा भी उसको नहीं मिलता। इस तरह करते 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 रात होने को आ जाती है, शाम का वक्त होता है। शाम होते ही एकदम से अचानक से अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छाते ही राजू गांव में दाखिल होता है। राजू गांव में जैसे ही दाखिल होता है उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसके कदमों की आहट के साथ एक और आहट आ रही है लेकिन अलबत्ता राजू आराम आराम से चल रहा था। इतने में राजू को महसूस होता है कि सच में मेरे पीछे शायद चुड़ैल तो नहीं आ गई। राजू तेज से भागने की कोशिश करता है, भागता है। अलबत्ता राजू नहीं भाग सकता और राजू को चुड़ैल खा जाती है। जश्न का समा होता है और कमला जश्न मना रही होती है, आराम से झूले खा रही होती है और वहाँ पर शिमला जो है वो शहर में बेचारी कभी यहाँ कभी वहाँ घूम रही होती है। कभी एक दरख्त पर, कभी दूसरे दरख्त पर, कभी तीसरे दरख्त पर। बेचारी को कुछ खाने को ही नहीं मिलता। वहाँ दूसरे गांव में सुबह हो जाती है। सुबह के समय टुचड़ी आती है और कहती है, हाँ देखो देखो सब लोग मेरी बात सुनो। लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुन। एक चरवाहा अपनी बकरी और गायें चरवा रहा होता है। कमला उससे बात करने की कोशिश करती है, अलबत्ता वो बात नहीं करता। नहीं, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात, मैं जा रहा हूँ अपने काम से, तुम अपने काम से जाओ। चुटकी फिर अपने काम से आगे चली जाती है। चरवाहा अपने रास्ते चला जाता है और टुचकी भी अपने रास्ते चली जाती है। थोड़ा ही आगे जाते ही कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो पता है गांव में चुड़ैल ने बहुत ज़्यादा फसाद बना रखा है, बहुत ज़्यादा लोगों को तंग किया है और साथ वाले गांव में तो कुछ है ही नहीं। वो सब तो छोड़ के चले गए अपना सब कुछ, गांव खाली हो गया है उनका। हाँ मुझे भी मालूम है, मैंने भी देखा है, पूरा गांव खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं है उस गांव में। अभी हम सबको मिलके इसका हल निकालना पड़ेगा। सरपंच के पास जाते हैं और कहते हैं बहुत से लोग छोड़कर चले गए हैं गांव और साथ वाला गांव खाली पड़ा हुआ है, वहाँ कोई भी नहीं है। उस गांव में सब जो हैं छोड़ छाड़ के चले गए हैं। अब इसका कोई हल निकालना पड़ेगा वरना हमारे गांव में भी आ जाएंगे और हमें भी जो है अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। हाँ क्यों ना हम एक काम करें, हम पुलिस से मदद लेते हैं। हाँ तुम कल ही जाना डीआईजी के पास, उन्होंने जाके कहना कि हमें गांव में सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट चाहिए
जो हमारी जान और माल की हिफाजत करे, जो हमारे हिफाजत पे तैनात हो। मैं उन्हें फ़ोन करके सब समझा दूंगा, ठीक है ना? ठीक है। अगले दिन कमला चुलेड़ मुकाबला करती है सिक्योरिटी गार्ड से। सिक्योरिटी गार्ड देखते ही बौखला जाता है और उसे लाते मुक्के मारने लगता है और उसके ऊपर वेपन एम कर देता है और कहता है, देखो अरेस्ट हो जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चुड़ैल कहती है, नहीं, मैं मुकाबला करूंगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी, मैं तुम्हें डराऊंगी। इतने में चुड़ैल मारने का नाटक करती है, लेकिन अलबत्ता सिक्योरिटी गार्ड देखता है वो फिर जिंदा हो जाती है और वो उसे कहता है, देखो अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें फिर से गोली मार दूंगा। चुड़ैल हंसती है, हा 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 हा, पागल, मैं तो चिलेड़ हूँ, मैं तो पहले से ही मरी हुई हूँ, मुझे कौन मारेगा, मैं कैसे मरूंगी, हा 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 हा। सिक्योरिटी गार्ड उसको एम करके उसे डराता है, लेकिन वो नहीं डरती। हाँ, मैं कैसे मरूंगी, मैं तो पहले की मरी हुई हूँ, मुझे कैसे मारोगे पागल, मैं तो मरी हुई हूँ। इतने में चिलेड़ अपना जादू चलाना शुरू करती है। इक्तू बिक्तू जिन बतूता बन जा तू मेरा बूता, हा हा हा, जल्दी से बन जा। नहीं, मेरे पर जादू मत चलाओ, देखो मैं नहीं मरना चाहता, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मैं तुम्हें मार दूंगी। चिड़िया उसके पीछे चली जाती है और उसके ऊपर जादू करना शुरू करती है। एक तू बिकतू जिन बतूता, नहीं प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मैं तो तुम्हें अपनी तरह का बना के छोड़ूंगी, हा 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 हा। बन जा एक तू बिकतू जिन बतूता। और सिक्योरिटी गार्ड उसके वश में चला जाता है और फिर सिक्योरिटी गार्ड भी उसका हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि चुड़ैल कैसे मरी और उसका कैसे सर्वनाश हुआ। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा।